इंडिया की अखंड भारत से लेकर उनकी मईशत की तबाहाली की जो दास्तान आपने जो बताई थी, वो कह रहे हैं कि ये ना हो सकता है, ये खाम ख्याली की बात है। तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? मैंने तो देखें, दुनिया में हर वो बात ताकत रखती है इसके साथ दलील हो। दुरुस्त है। ये तो बेपर के सवालात है, इसमें दलील कहाँ है? ये तो एक ऐसी बकवास है कि रात को सो के उठे, मुंह धोया और बकवास शुरू कर दी, जो इनका ख़ानदानी काम है, जो इनके बाप दादे करते रहे सारी ज़िंदगी। मैं इनको बताऊं कि मियाँ, हम वो लोग हैं कि तुम्हारे बाप दादे हमारे बुज़ुर्गों के मुसल्ली हुआ करते थे। हमें गौर से देखो, हमें पहचानो। ये बाकी पाकिस्तानियों को छोड़ो, ख़ास तौर पे हमें पहचानो। हमने कोई भी चीज़ दलील के बगैर नहीं कही है। देखो हाँ। उसका एक ये तो खैर है, चलो एक दलील आज हम देते हैं, तुम में ताकत हो तो इसका जवाब देना। अच्छा, बाकी बातें छोड़ो। ये तो मैंने 3 साल का टाइम दिया है ना। हाँ, 26 नवंबर 2026 का टाइम दिया है ना। ये 26 का भी मैं पूछूंगी, लेकिन ये 26 कल से, आज रात से शुरू हो रही है। यहाँ से काउंटडाउन भी शुरू हो रहा है। अपने स्टॉक पे नज़र रखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अडानी ग्रुप ने 10 जनवरी को 2023 को ये पोर्ट हासिल की थी, जिसका नाम है हैफा। ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट है। ठीक है। ये बहुत ही एक इंतहाई अहमियत की हामिल पोर्ट है और इनके ताल्लुकात का सबसे बड़ा अक्सिया है, जंक्शन वही है। इस पूरे कॉरिडोर का, ये जो 1 लाख अरब डॉलर का कॉरिडोर सजा रहे थे ना, इसका जंक्शन, इसका दिल, इसका दिमाग, ये हैफा पोर्ट। ठीक है ना। अच्छा, कार्गो हैंडलिंग यहाँ से इन्होंने जो प्लान की और जनवरी में शुरू की, वो थी 20 मिलियन मैट्रिक टन। 20 मिलियन मैट्रिक टन, यानी एक टन के अंदर 1000 किलो होता है, 2 करोड़ टन। अक्टूबर में इसको लेके आए ये 30 मिलियन मैट्रिक टन पे, 3 करोड़ टन के ऊपर लेके आए। इनका प्लान ये था कि इसको 1 साल के अंदर 500 मिलियन मैट्रिक टन पे ले जाना है और इसको अशदूद की पोर्ट के साथ साथ गाजा की तरफ बढ़ना है। जो मैंने आपको बताया था कि गाजा की जो साहिली बेल्ट है, इसको हासिल करके ये पोर्ट सिटी डिजाइन कर चुके हैं अपने नक्शों में। उसमें 1 अरब टन पे जाना था इन्होंने, 1000 मिलियन मैट्रिक टन के ऊपर। तारीख में इससे बड़ी तिजारत है ही नहीं कहीं पर भी आप देख लें। अच्छा, अशदोद पोर्ट से 45% ट्रेड हुआ करती थी। ये 40 किलोमीटर के फासले पर है गाजा से। ये शिफ्ट की इन्होंने हैफा पोर्ट पे। इंडियंस को बैठे बिठाए 25% जो है ट्रेड का एकदम इजाफा मिला। लेकिन सवाल तो मेरा तुमसे ये है, इतने बड़े बड़े मिसाइल बना रखे हैं, इतने बड़े बड़े हथियार बना रखे हैं, तैयारा बर्दाश्त बहरी जहाज भी तुम्हारे पास हैं, आप दोजे भी तुम्हारी बड़ी कमाल की हैं। तो बातें बाद में करना, पहले तुम मुझे ये बताओ कि 7 अक्टूबर से लेके आज तक तुमने कितने कंटेनर की ट्रांजैक्शन की है 50 दिन में हैफा पोर्ट से? एक भी नहीं। तुम्हारे में ताकत ही नहीं, तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं। तुम सिर्फ घरों में बैठ के बकवास करना जानती हो। तुम मक्कार, इंतहा पसंद हिंदू हो, जिन्हें मेरी सलाह के अंदर सहूनी हिंदू कहा जाता है। मैं बाकी हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, इन मखसूस इस माइंडसेट की बात कर रहा हूं, इन कातिलों की। सुने मेरी बात, तुम्हारा नुकसान जो आया अक्टूबर से अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक, वो था 17 अरब डॉलर का तरसीलात ज़रकी के अंदर जो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ा। आज वो पहुंच चुका है 35 अरब डॉलर पर। तुम में अगर हिम्मत है ना, और तुम हो किसी एक वालिद की औलाद, तुम कल जाओ और जाके वहां से अपने पोर्ट की ट्रांजैक्शन करके दिखाओ पहले। और मैं तुम्हें बताऊं कि हम, ये भी लिखो तुम आज अपने पास, देख लेना, हम इंशाल्लाह नदीरा, नेतन्या, तल अवीव, याफो, अशदोद और अशकलोन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हैफा से हम सिर्फ 70 किलोमीटर पीछे, यानी कि जो हमले हिजबुल्लाह ने 10 किलोमीटर के मोहित अरसे पे शुरू किए थे, वो 50 किलोमीटर पे पहुंच चुके हैं। हैफा लबनान की सरहद से जो है 121 किलोमीटर के फासले पे, यानी कि हम 70 से 80 किलोमीटर दूर हैं। अच्छा। इसी 10 दिन में तुम देखोगे कि इंशाल्लाह इसी हैफा के ऊपर मिसाइल बरसेंगे। धोतियां लपेटो और भागो वहां से। ये 950 जो ऑफिशियल तुमने बिठा रखे हैं रॉ के, और ये जितने मिलिट्री ऑफिशियल जो इस जंग के अंदर गजा की कत्लेआम में बराबर के मुलविस हैं, तुम इनको शमशान घाट पर चिता जलाने के लायक नहीं रहोगे। यही मिसाइल मार के इनकी चिता जलाएंगे। अच्छा। भाग लो वहां से, और आपको ये भागते हुए नजर आएंगे ये मक्कार और अय्यार लोग। देखिए, सवाल है ना फैसल, सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं इनको, बिल्कुल उसी जुबान में जिस अंदाज में सवाल करते हैं। हाँ, वो ठीक है। अगर तुम इतने मर्द के बच्चे हो तो खड़े रहना। अच्छा चलें, ठीक है, हैफा छोड़ के नहीं भागना। अच्छा चलें, अभी दुनिया देखेगी 10 दिन के अंदर तुम हैफा छोड़ के पूरी दुनिया के सामने भागते हुए नजर आओगे, जो तुम्हारी औकात और तुम्हारी असलियत है, जो तुम्हारे बाप दादे करते रहे। अच्छा ठीक है, सवाल बाद में करना। जाओ पहले एक कंटेनर चला के दिखाओ। अच्छा, आप इस बात को छोड़ दे, सवाल छोड़ देना। 197 अरब डॉलर की इकोनॉमी थी इसराइल की। 197 अरब डॉलर की इकोनॉमी थी इसराइल की। ठीक है। आज 191 पर। ये मैं आपसे पूछने लगी थी। चौथे नंबर पे था, 34वें नंबर पे मौजूद है। ओके।
7 अरब معیشت डॉलर اتنی گری ہے. گر چکی ہے. ٹھیک ہے, اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اوکے, ادھر حیفا کو بند ہونے دو. ٹھیک ہے, پھر تمہارا جو یہ بینکنگ سرکل کے اندر کریڈٹ لیمٹ کو 500% ایکسیڈ کیا ہے نا, یہ ببل گم ایک ہی دن میں یہ پھٹے ببل گا. گم کی بات جو آپ نے کی ہے نا, اب میری بات سنیں نا, اب آپ کو برا لگ رہا ہے تو معذرت کے میں ساتھ, جواب لیکن دے رہا لوگوں ہوں کے سوال ہے, میں جواب دے رہا ہوں. گھروں میں بیٹھ کے باتیں کیا کرو, ہمت ہے اپنی 18 لاکھ فوج تم بھی لے کے آؤ, ایک واپس آ جائے تو گریبان پکڑ لینا, انشاءاللہ وہیں چتا جلائیں گے میزائل مار کے اور میڈیٹرینین سی کے اندر غرق کریں گے. آپ نے یہ کہا کہ انڈین سٹاک جو ہے وہ گرنا شروع ہوگی. دیکھیں انڈین سٹاک میں 7% کا ڈکلائن آیا ہے ایک ہفتے میں, میں کہہ کے گیا تھا نا. اب تمہیں تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے 40 ارب ڈالر کے قریب رقم دے رہا ہے, تو ڈکلائن کس چیز کا ہے؟ اور اڈانی کے گروپ کے جو شیئر گرے ہیں وہ 4.75% گرے ہیں. کس لیے گر رہے ہیں؟ ایک ہفتے میں گر گئے, ایک ہفتے میں بڑھ گئی ہے. آپ روزانہ ہر ہفتے ان کا موازنہ کریں, ان کے سٹاک پہ نظر رکھیں, آپ کو لگے گا یہ قدم بقدم پستی کے اندر جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ 3 سال میں یہ برابر کر دیں گے ان کو.